144 साल बाद लगा महाकुंभ मेला भव्य रूप से चल रहा है। करोड़ों लोग रोजाना संगम में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ मेले में संगम में स्नान करने का बहुत महत्व है और खास करके स्नान पर्व के दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस बार महाकुंभ मेले में 3 अमृत स्नान का संयोग बना था। बसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान समाप्त हुआ और इसके अलावा 2 मुख्य स्नान थे, जिसमें एक माघी पूर्णिमा के दिन और दूसरा महाशिवरात्रि के दिन तय है। 12 फरवरी के दिन माघी पूर्णिमा स्नान भी खत्म हो चुका है। अब सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन का महास्नान बचा हुआ है। महाकुंभ मेले में अभी 13 दिन बचे हैं, जबकि प्रमुख स्नान पर्व सिर्फ एक है। तो ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या बाकी के दिन के महाकुंभ मेले में स्नान करने से वैसी पुण्य की प्राप्ति होगी या नहीं, जैसे स्नान पर्व के दिन होती है। आप जानते होंगे कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के मिलन को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसी संगम में महाकुंभ के दौरान नहाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हिंदू धर्म में इन तीनों नदियों को बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है और इन नदियों को पूजा भी जाता है। यहाँ तक कि इन्हें हम माँ कहकर भी संबोधित करते हैं और अक्सर लोगों को माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती बोलते हुए देखा जा सकता है। गंगा नदी का जल तो हर घर में रखा मिल जाएगा आपको। लोग गंगा जल को किसी चीज की शुद्धि के लिए इस्तेमाल करते हैं। साथ ही भगवान की पूजा करते समय भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए ये माना जाता है कि किसी भी महीने में या फिर किसी भी दिन गंगा नदी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। महाकुंभ के दौरान भी आप किसी भी दिन स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेले के दौरान स्नान पर्व के दिन खास संयोग जरूर बनते हैं, लेकिन महाकुंभ का हर दिन बेहद ही खास होता है। जब साल के किसी भी दिन गंगा में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है, तो 144 साल बाद लगे इस पवित्र महाकुंभ का तो प्रत्येक दिन स्नान करके फल प्राप्ति कर सकते हैं। गंगा नदी में डुबकी लगाकर आप अपनी कुंडली में ग्रहों को शांत कर सकते हैं और इससे ग्रह दोषों को खत्म करने में भी मदद मिलती है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और वहीं अक्षय पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए आप महाकुंभ मेले के दौरान किसी भी दिन गंगा नदी में स्नान कर सकते हैं। बस स्नान करते वक्त कुछ नियमों को जरूर पालन करें, जैसे गंगा स्नान से पहले सामान्य जल से आपको अच्छे से नहा लेना चाहिए। गंगा नदी में सिर्फ डुबकी लगाएं। कभी भी इस पवित्र नदी में शरीर का मैल ना निकालें। इसीलिए स्नान करते समय शरीर को हाथों से नहीं रगड़ना चाहिए। साथ ही गंगा में स्नान करते समय आप साबुन, शैम्पू या किसी भी अन्य चीज का इस्तेमाल कतई ना करें। गंगा स्नान के दौरान आपको कम से कम 3, 5 या फिर 7 बार डुबकी लगानी चाहिए। ऐसा करना काफी शुभ माना जाता है। इसी के साथ स्नान के समय मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको गंगा मैया की असीम कृपा प्राप्त हो सकती है। साथ ही साथ आपको गंगा नदी में स्नान करते समय सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। स्नान के बाद यज्ञ और हवन भी करना चाहिए। महाकुंभ में गंगा स्नान के बाद दान करने की भी खूब परंपरा है और इसे पुण्य का काम माना जाता है। आप गरीब और जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे देवी देवताओं और पूर्वजों की कृपा मिलती है। अगर किसी वजह से आप महाकुंभ नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने नजदीक के किसी भी गंगा नदी में डुबकी लगा सकते हैं। इससे भी आपको पुण्य मिलेगा। अगर आप गंगा नदी में जाकर नहाने में सक्षम नहीं है तो गंगा जल पानी में मिलाकर के आप नहा सकते हैं और माँ गंगा की ऐसी ही महिमा है।